कई सारे कैंडिडेट्स ने जो है अपने एग्ज़ाम पेपर्स के लिए तदौक जो है वो प्रोवाइड कराए, या तो ब्रोकर को या तक जरान को डायरेक्टली। जितना भी हम लोगों ने अब तक एविडेंसेस लिए हैं और जो भी हमारे पेपर रिकॉर्ड्स हैं और बाकी रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको हम एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू जो है सीबीआई को ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने अब तक जितने भी अरेस्ट किए हैं, दैट वाज डन विदाउट फियर और फेवर। वी हैव नॉट बीन looking at anybody's exam, rank or whatever. In fact, I would also like to share कि आज ही in fact कल रात को लेट नाइट हमने 6 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को जो है नेपा पुलिस एकेडमी जो कि शिलोंग में है स्थित, वहाँ से अरेस्ट किया है और उनको हम लेकर के आए हैं। उनको हमने आज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया। और इसके साथ साथ ही एक एई जो कि 2016-17 में एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई हुई थी, उनको भी हमने पासीघाट से अरेस्ट किया है और उनको हम जल्दी ही कोर्ट के सामने पेश करेंगे। ये देखते हुए कि तकत जरहंग और जो उनके ब्रोकर्स थे, जबामचांग मेंगू, ओपेत निबांग और ओनम पर्टिन जो लेडी थी, उनके चारों के ख़िलाफ़ हमें जानकारी मिली कि उन्होंने जो है कई सारे लोगों से पैसे लिए और उनको जो है एग्ज़ाम पेपर्स मुहैया कराए। तो उनको देखते हुए हम लोगों ने एक डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स की जो इंक्वायरी है वो भी कुछ गवर्नेंस के ख़िलाफ़ शुरू कर दी है। और उसमें हम लोग उनके एसेट्स की डिटेल्स कलेक्ट करके उनका इवैल्यूएशन करवा करके और उनके बाकी सब जो भी उसका प्रोसीजर होता है वो पूरा करके वी आर होपफुल कि वी विल टेक दैट फॉरवर्ड एंड ऑल्सो गो इन फॉर अ पैरेलल केस where we will get a conviction. A challenge that we have been facing in this investigation is local beats, जिनको यहाँ पे तदौक कहा जाता है। हमारी जानकारी में ये आया कि कई सारे कैंडिडेट्स ने जो है अपने एग्ज़ाम पेपर्स के लिए तदौक जो है वो प्रोवाइड कराए, या तो ब्रोकर को या तक जरान को डायरेक्टली। हमने कुछ सीज भी किए हैं। उनका एक फेयर इवैल्यूएशन कराने के लिए हम वोट्स कॉन्स्टिट्यूट करवा रहे हैं, पर वो एक चैलेंज थोड़ा सा हमारे सामने है कि उनका इवैल्यूएशन जो है वो कैसे होगा, उसको अभी हम एग्जामिन कर रहे हैं। बार बार जो है ये उठाया जा रहा था कि तकत जरांग पूरी बात नहीं बता रहे हैं, और ये शायद हमें भी एक फीलिंग रही कि डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स उन्होंने 100% रेवलेशन नहीं किया है इस केस में। हम लोगों ने कोर्ट में एक प्रेयर दी थी कि उनका एक नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जाए, एंड वेरी रिसेंटली, इनफैक्ट जस्ट डे बिफोर येस्टरडे, द कोर्ट हैज़ एक्सेप्टेड आवर प्रेयर एंड हैज़ इशूड एन ऑर्डर जिसमें हम लोग को परमिशन दिया गया है कि हम उनका एक नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है वो एक रेप्यूटेड फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में करा सकें। इस केस में क्योंकि 19 अक्टूबर से ये केस चलता आ रहा है और हमने अपना फर्स्ट अरेस्ट 30 अक्टूबर को किया था, तब से अभी तक करीब 27 अलग अलग बेल एप्लीकेशंस जो हैं वो कोर्ट्स में फाइल हुई हैं, इंक्लूडिंग द सेशंस कोर्ट एंड द गुवाहाटी हाई कोर्ट बेंच एट ईटानगर। We have fought every single one of them. We have vehemently opposed every single one of them, and we have been successful so far, including in the case of Ms. Minoti Borang, who was a lactating mother and was given special consideration. However, despite our best efforts, the Honorable Court felt that she should be let out on bail. All the others, whoever have been arrested in this case, remain either in police or in judicial custody as on date. And it is our sincere effort that we shall try and maintain it that way. इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये केस काफ़ी पुराना था, तो हम लोगों को काफ़ी इसमें तकलीफ़ हुई इन्वेस्टिगेशन करते हुए, क्योंकि एक इंटरनल कमेटी के द्वारा जो है APPSC में, उसके द्वारा जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स, आंसर शीट्स, इवैल्यूएशन शीट्स और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एक एग्ज़ाम के होते हैं, वो एक पर्टिकुलर समय से लेकर के एक पर्टिकुलर समय तक 2020 तक के ऑलमोस्ट जो है सारे के सारे वो वीड आउट कर दिए गए आफ्टर अ ड्यू प्रोसेस। उसमें उस प्रोसेस को भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि उसका क्या लेजिटिमेसी है या नहीं है, और उसको भी हम लोग जो है ध्यान से देख रहे थे। उसके बाद हमने मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब 14 अक्टूबर को कुछ स्टूडेंट यूनियंस और ऑर्गेनाइजेशंस की एक डिटेल्ड मीटिंग हुई गवर्नमेंट के ऑनरेबल CM साहब के साथ और बाकी फंक्शनरीज़ के साथ, तो उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि केसेस को जो है CBI को ट्रांसफ़र किया जाए। तो द गवर्नमेंट हैड रिटन टू द CBI एंड I wish to tell you all that the CBI has accepted and has registered an FIR just today
The team shall be arriving tomorrow and they shall be taking over this case from tomorrow. And from our side, from the SIC, हम लोग ने जितना भी अब तक इन्वेस्टिगेशन किया है, जितना भी हम लोगों ने अब तक एविडेंसेस लिए हैं और जो भी हमारे पेपर रिकॉर्ड्स हैं और बाकी रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको हम एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू जो है CBI को ट्रांसफ़र कर देंगे. We have arrested 6 sub-inspectors. I will read out their names in no particular order. Mr. Jembang Darang, Mr. Kangkeng Garu, Mr. Yon Talung, Mr. Kali Yomcha, Mr. Pakjum Gamlin and Mr. Kalin Jarang. These are the 6 sub-inspectors that have been arrested. Srimati Neki Ratan, an AE of the PWD, has also been arrested by us. We will produce her before the Honorable Court shortly. And sir, as far as the prime accused Takit Jarang is concerned, sir, there was a speculation that his life may be under threat. Then how secure he is under your SIC protection? देखिए, he is not under SIC protection. He is under protection of the Honorable Court. He is now in judicial custody. तो उसमें जो है जो jail authorities हैं, they operate very closely under the supervision of the Honorable Court, and it is their responsibility to ensure that nothing happens to them. Understanding the ramifications of this course, ये जो केस है इसको समझते हुए हमने भी जेल अथॉरिटीज़ को अपनी तरफ से एक बार बताया है कि there is a threat to him and they have to be extra careful. But he is not under SIC custody, so I will not comment more on that. Like any other exam, the exam for the sub-inspectors was conducted by the APPSC, and by the modus operandi जो तकित जरांग ने फॉलो किया है बाकी एग्जाम्स में, सेम modus operandi के द्वारा उन्होंने जो है क्वेश्चन पेपर्स ऑफ दिस एग्ज़ाम लाइक एनी अदर एग्ज़ाम जो है लोगों को ऑन अ पेमेंट बेसिस प्रोवाइड कराए, और वो लोग जो है उस एग्ज़ाम को दे करके सिलेक्ट हुए. इट इज़ इंसिडेंटल कि ये जो एग्ज़ाम था ये सब इंस्पेक्टर्स के लिए था, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में रिक्रूट हुए. एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्रॉम दी SIC साइड हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रोफेशनलिज्म और पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने की कोशिश की है. और इट इज़ इरिस्पेक्टिव कि वो कौन से डिपार्टमेंट से पर्टेन करते हैं, किस रैंक से पर्टेन करते हैं. वी हैव अरेस्टेड पीपल ऑफ ऑल रैंक्स. आई थिंक इफ़ यू कंसिडर APCS, we have arrested a CO who was sitting CO. We have arrested a district food and civil supplies officer. We have arrested a horticulture development officer. We have arrested JEs, AEs. We have arrested ADOs. We have arrested sub inspectors. So I don't think कि हमने कोई specific rank को छोड़ा है या किसी specific rank को ही पकड़ा है. Whatever information has come to us, whatever we have been able to get evidence, and we have been sure कि इसमें एक arrest बनता है, तो we have definitely arrested. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सेलर्स के ऊपर ऐसा नहीं है हमने कार्रवाई नहीं की. अगर सेलर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं की होती तो हम लोग जो ब्रोकर्स जिनको हम कह रहे हैं, जो कि पोसी गामलिन, उपित निबांग, जबाम चांग मेंगू और उनम पर्टिन, जिनको हम चारों को ब्रोकर्स मांग रहे हैं, और जो है इनको हम अरेस्ट नहीं करते. हमने इनको अरेस्ट कर रहा है और इसी बेसिस पे किया है कि हमें जानकारी मिली कि इन लोगों ने आगे क्वेश्चन पेपर्स बेचे हैं, और अगर हमारे को किसी और पर्टिकुलर ब्रोकर के बारे में जानकारी मिलती तो हम उसको भी डेफिनेटली अरेस्ट करते. जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, एविडेंस आए, उसके बेसिस पे हमने अरेस्ट किए. देयर हैज़ नॉट बीन ए पर्टिकुलर टारगेटिंग एट दी एनी पर्टिकुलर रिसीवर और एनी पर्टिकुलर बायर्स. सी इट इज़ एन इमटेरियल फैक्ट कि उसने बेचा कि उसने खरीदा. दे हैव बोथ डन समथिंग विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ, एंड आवर जॉब हैज़ बीन टू फाइंड दोज पीपल. तो अब नंबर ऑफ बायर्स हैज़ बीन मोर, तो we will obviously arrest more buyers. रही बात जैसे कि आप बोल रहे हैं वो ठीक है. गवर्नमेंट ने जो CBI को अभी लिख दिया है कि they have to take over the case from SIC. जी. तो हम जैसे आप बता रहे हैं the CBI is coming tomorrow and they will take over the charge of the case. जी. In spite of that, उसके बावजूद, क्योंकि SIC हमारा स्टेट का एजेंसी है और अभी तक जो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, व्हाट पीपल आर सेइंग. तो इसके बावजूद भी क्या आप लोग फिर भी, क्योंकि आप अभी नाल्को टेस्ट का जब बात कर रहे हैं ताकि जरांग को करना है क्योंकि इज नॉट कोऑपरेटिंग विद योर इन्वेस्टिगेशन, तो CBI जब कल से टेक ओवर करेगा तो क्या इसके बावजूद भी आप लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या? देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो है हम लोग इसके बाद नहीं करेंगे. ये इन्वेस्टिगेशन पूरा का पूरा एज इट इज़ जो है वो अब CBI के पास जाएगा. दे विल इन्वेस्टिगेट एनी एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस केस, इंक्लूडिंग जो अब तक हमने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें कोई भी अगर लीड, जैसे अभी हमने आपको बताया कि चौथा मॉडस ऑपरेंडी हमारे पास सामने आया है, उसको अभी तक हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए हैं, क्यों अभी तक हमने शुरू किया है
लेकिन क्योंकि अब ये केस सीबीआई के पास है तो हम लोग उनको जितनी भी डिटेल्स हैं, जितने हमारे पास एविडेंसेस, क्लूज़ या जो भी कोई ऐसा एस्पेक्ट है हमें लगता है जिसमें और गहरा जाने की ज़रूरत है, वो हम लोग सीबीआई को बताएंगे और उनको समझाएंगे और उसके बाद वही लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। हाँ, लेकिन क्योंकि ये मामला जो है ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट को रिलेट करता है और हम सबके सोसाइटी को रिलेट करता है, तो हमारे ऊपर एक दायित्व है कि हम लोग उनको कोऑपरेट करें और उनको जो है सपोर्ट करें। तो वो एसआईसी करता रहेगा जब तक सीबीआई को कोई भी ज़रूरत होगी कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या उनको कुछ स्पेसिफिकली कोई डॉक्यूमेंट या किसी का कोई कोऑपरेशन चाहिए होगा तो एसआईसी विल कोऑपरेट। तो कितने में पेपर बिका, कितने में नहीं बिका, उस पर अभी कह पाना जो है थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जितना भी हमने इंटरोगेशन किया ताकि जरांग से और जितने भी हमारे पास बाकी हम कहीं से भी जानकारी जुटा सकते थे, हमने जुटाने की कोशिश की है कि क्या इसमें कोई और ऑफिशियल चाहे छोटा चाहे बड़ा एपीपीएससी के रिलेटेड इन्वॉल्व है। अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है और हमने ताकि जरांग से भी काफ़ी बार इस बात पे जो है बातचीत की है। उसने भी अब तक हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई है, किसी का नाम नहीं लिया है। इसी बात को देखते हुए कि वो हो सकता है कि वो छुपा रहा हो इस बात को, हमने जो नार्को एनालिसिस का जो अपना रिक्वेस्ट डाला था कोर्ट में, उसमें यही कह करके डाला था और ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को माना है कि ही मे बी हाइडिंग द नेम ऑफ इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स। तो इसीलिए हमने वो नार्को एनालिसिस रिक्वेस्ट किया था और कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है। जब नार्को एनालिसिस होगा उसमें किसी का नाम आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है। मैंने जैसे अभी इनको बताया कि हमने तकत जरांग से जो है कई बार इंटरोगेशन किया और उस इंटरोगेशन में उनसे बार बार पूछा गया कि कोई उनके साथ इन्वॉल्व थे, क्या कोई भी ऑफिशियल एपीपीएससी का, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो मेंबर्स हों, चाहे वो सेक्रेटरीज हों, चाहे वो कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम्स हों, चाहे उनके साथ में नीचे काम करने वाले कोई भी एम्प्लॉय हों, वो इन्वॉल्व रहे हैं। तो उन्होंने डिनाई किया है। जो नाम आपने दिया जो एक्स चेयरमैन है, उनके बारे में भी हमने स्पेसिफिकली पूछा, उन्होंने उसके बारे में मना किया। जो एक्स चेयरमैन है उनको बुला करके हमने भी उनका एक डिटेल्ड इंटरोगेशन किया है, उसमें भी कोई ऐसा फैक्ट नहीं बन करके आया है जिसके बेसिस पे उनका अरेस्ट किया जा सके। देखिए, सीबीआई ने 8 का चार्जशीट बनाया है, आप समझिए देयर आर 2 केसेस। क्योंकि सर देखिए मैंडेटरी पीरियड 90 डेज का होता है, तो वो तो ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा, फिर उन लोग को मतलब वो हिसाब से मतलब बेल मिल जाएगा, तो वो लोग तो फ्री हो जाएगा। इसमें क्या क्या आप जो है उन 2 केसेस को कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, पहला केस जो था उसमें 11 अरेस्ट थे, उसमें से 8 को सीबीआई ने चार्जशीट किया है। सिर्फ 8 को क्यों किया है उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, वो सीबीआई ही दे पाएगा। रही बात जो दूसरा केस जो एसआईसी के पास था, इसमें हम लोगों ने आज की डेट में 46 अरेस्ट किए हैं और हम लोगों ने अपनी चार्जशीट बनानी शुरू भी कर दी थी और हम लोग अपनी चार्जशीट जो है ड्यू टाइम के हिसाब से हम लोग अपनी कोर्ट में सबमिट भी करने वाले थे। अब ये केस जो है सीबीआई के पास ट्रांसफ़र हो गया, तो इट इज़ नाउ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबमिट द चार्जशीट, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन इट एनी मोर।